नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे केतु की निशानियों के बारे में, है ना। केतु जब भी खाना नंबर 1 से खाना नंबर 12 में होगा, ऐसे समय में केतु की निशानियाँ देखनी। केतु लगन में बैठा है ना, लगन किसका घर है? लगन सूरज और मंगल का घर है। तो यहाँ पे केतु जो है वो सूरज को भी ग्रहण लगाता है और मंगल के साथ बदी करवा देता है, मंगल को बद पे लेके आ जाता है। तो इस वजह से उसका स्वभाव जो है ना वो गर्म तासीर ज़्यादा हो जाती है, ज़िद्दी हो जाती है। अपनी चीज़ें उसके स्वभाव में एक तख्तपन आ जाता है, उसके बोलने में थोड़ा कड़वा स्वभाव हो जाता है, कई बार ज़िद्दी होता है, अपनी चीज़ मनवा के मानता है, लेकिन सच्चा बड़ा होता है क्योंकि नेकी का फरिश्ता है। जहाँ भी बैठेगा वो तासीर एडोप्ट कर लेगा। केतु फर्स्ट हाउस में सूरज को जब ग्रहण लगाएगा तो सूरज से हम क्या देखते हैं? सिर से संबंधित जो बीमारियां हैं, जब सूर्य कमज़ोर होता है ना तो ये माइग्रेन की समस्या, सिर दर्द की प्रॉब्लम या सिर से जुड़ी प्रॉब्लम्स इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है जब सूरज वीक होगा, है ना। और न्यूरो प्रॉब्लम जैसे हम राहु से देखते हैं ना, राहु तभी न्यूरो प्रॉब्लम लेके आता है जब सूरज उस कुंडली में कहीं ना कहीं वीक ज़रूर होगा। तो केतु फर्स्ट हाउस में ये एक निशानी देखेंगे। केतु लगन में क्या होगा कि अगर शुभ है तो पहला जो चाइल्ड होता है वो मेल चाइल्ड होता है, लेकिन केतु अगर अशुभ है लगन में तो पहला उसके क्या होगा? लड़का नहीं होगा। एक इंडिकेशन तो ये आएगी। फिर उसके बाद कैसे देख सकते हैं कि उसका जो जन्म है वो पृथक स्थान से दूर होता है। केतु लगन वाला हमेशा प्रदेश में रहता है, जन्म उसका जो है पृथक स्थान से दूर होगा या ननिहाल में उसका जन्म होता है, जिस मकान में जन्म लिया है ना। केतु क्या है? अकेलापन। जिस तरह राहु की फितरत है अकेलापन और वीराना, उसी तरह केतु भी अकेला रहना, क्योंकि इसकी जो समाधि लगती है वो अकेले में लगती। तो अकेला रहना इसकी फितरत है, ये आसपास किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस तरह राहु लगन में फितरत है कि सामने वो मकान बर्दाश्त नहीं कर सकता, उस तरह केतु की भी फितरत है कि सामने वो इस तरह की चीज़ बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए कहा गया है कि जिस मकान में जन्म लिया वो मकान नहीं रहा, है ना, वो मकान उजड़ गया, या तो वो मकान बिक गया, उजाड़ हो गया, या खंडर हो गया, या बाद में वहाँ ताला लगा रहा। ये परिस्थितियाँ केतु जिस मकान में रहा है, जद्दी मकान कह सकते हैं इसको, जद्दी मकान की ये परिस्थिति होगी, या उसके सामने वाला जो मकान रहा हो गया ना वो उजड़ गया होगा, या उनके लड़के होने में समस्या आती। ये केतु अपनी इंडिकेशन कहीं ना कहीं देगा, लगन में बैठ के ये सारी चीज़ें वो घटित करवा देता। ये केतु लगन में देख सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि केतु उजाड़ है लगन में, सामने जो है सामने किसी को बर्दाश्त नहीं करते। राहु जब भी तख्त पे होगा या केतु तख्त पे होगा, सामने किसी को बर्दाश्त नहीं करते, तो सामने खाली प्लॉट हो सकता है, वीराना हो सकता है, पार्क हो सकता है, मंगल बद्ध की हवाएं उठती हैं सामने, है ना, क्योंकि राहु भी लगन में मंगल को बद्ध कर देता है और केतु भी लगन में मंगल को बद्ध कर देता है। तो मंगल बद्ध की हवाएं हैं सामने, जो पार्क है या उजड़ी हुई उजाड़ जो जगह है ना वो मंगल बद्ध की जगह है। तो सामने वाले मकान में लड़का नहीं होगा, ये केतु से रिलेटेड आशयों में प्रॉब्लम आएगी। अगर किसी वजह से वहाँ मकान एस्टेब्लिश है, मकान है सामने, तो वहाँ उनके लड़का नहीं होता, या खुद का जो मकान है, केतु की कहीं ना कहीं लगन में इंडिकेशन आएगी ज़रूर, है ना। खुद का या तो मकान जो होगा कॉर्नर का होगा, टी पॉइंट का होगा, या बंद गली का मकान होगा। ऐसे मकानों पे जो ऊपरी हवाएं होती हैं ना, ऐसे मकानों पे ज़्यादा उनका प्रभाव देखा जाता है, जो शनि राहु और केतु से देखी जाती है ना। तो केतु लगन में इस तरह के इंडिकेशन देखता है। पिता की सेवा करने वाला केतु क्या नेकी का मालिक है, पिता की सेवा करेगा और भाई का साथ देने वाला होगा केतु, है ना। पिता की किस्मत को मदद ज़रूर देता है ना। केतु कहीं भी हो सूरज को उच्च कर दिया करता है। परस्पर चाहे दुश्मन है लेकिन सूरज को मदद ज़रूर देता है ये केतु लगन का। फिर उसके बाद केतु फर्स्ट हाउस में एक आदत होती है केतु की फर्स्ट हाउस वाले की कि सुबह जल्दी उठने वाला होगा, है ना। सुबह जो तड़के का समय होता है, तड़का मतलब हो गया 4 से 6 लाल किताब में केतु का समय माना है ना, बृहस्पति से पहले का। तो ऐसा इंसान केतु फर्स्ट वाले की फितरत होगी कि जल्दी उठ जाएगा, मॉर्निंग वॉक करने का आदी होगा। तो ये सूर्योदय से पहले, है ना, सूरज से पहले उठने की उसकी आदत होगी। सेकंड हाउस में इसकी क्या इंडिकेशन देखेंगे कि धार्मिक यात्राएं सेकंड हाउस में बहुत करवाता है ना। केतु जो कारक है वो सफ़र का कारक है, और सफ़र के कारक सेकंड हाउस में यहाँ पे धर्म की यात्रा है। सफ़र जो करवाएगा ना वो धर्म से रिलेटेड कराएगा, यानी धार्मिक यात्राएं उसकी ज़्यादा होती है, और बार बार जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं।
अब जैसे मैंने फर्स्ट में बताया था वैसे ही उसी तरह सेकंड हाउस में भी स्थान में परिवर्तन होते रहते हैं ना, मकान चेंज हो जाए, एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़े, है ना, इस तरह के चेंजेस ज़िंदगी में आते रहते हैं। लेकिन ये चीज़ें उसको प्रोग्रेस करवाएं इसकी कोई शर्त नहीं है ना, चेंजेस होंगे लेकिन ये चेंजेस प्रोग्रेस के लिए हो इसकी कोई शर्त नहीं रखी गई है। केतु थर्ड हाउस की निशानी हम देखेंगे कि केतु 3 का कारक है ना, केतु जो संख्या है वो 3 की संख्या है। अब 3 भाई बहन होंगे, केतु थर्ड हाउस में क्या इंडिकेशन होगी कि 3 भाई बहन होंगे, या जो केतु से रिलेटेड आशियाँ हैं, आशियाँ कौन सी कि मामा जो होंगे, मामा 3 हो सकते हैं, या उनके जो मदर है ना, यानी मामा और माँ जो माता जी हैं उनके, वो 3 भाई बहन होंगे। ये केतु की इंडिकेशन आ जाएगी। पड़ोस में उजड़ा हुआ मकान होगा, उजड़ा जो मैंने आपको फर्स्ट हाउस में बताया कि सामने होता है, तो थर्ड हाउस में क्या होता है, पड़ोस जो देखते हैं ना वो खाना नंबर 3 से देखते हैं। अब पड़ोस में उजड़ा हुआ मकान हो सकता है, पड़ोस वाले या तो परेशान होंगे या बर्बाद होंगे, उनके लड़के नहीं होते, है ना। केतु 3 की इंडिकेशन है। केतु के रिगार्डिंग आशियों में प्रॉब्लम आती है, केतु की आशियाँ क्या हो गई, लड़के हो गए, या वो विदेश चले जाते हैं, उस मकान में नहीं रहते हैं ना। जो दंपत्ति हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, वो पास में रहते हैं, क्योंकि ये राह रवानगी का है, दुनिया से जाने का खाना है, खाना नंबर 3। तो पड़ोस जो है, पड़ोस परेशान रहता है। भाइयों में नहीं बनती लड़ाई, भाइयों में नहीं बनती, और बहनों में भी, यहाँ बहनों में भी लेंगे भाई, यानी थर्ड हाउस जो है वो मंगल का है और इसके अलावा बुध का है, तो भाई बहनों में कम बनती है ना। और क्योंकि केतु जो है वो दोनों का दुश्मन है, मंगल का भी दुश्मन है, बुध का भी दुश्मन है, थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। बुध केतु खाली छठे घर में नहीं लड़ते हैं, बाकी हर घर में दुश्मनी करते हैं। भाई जो है ना, जैसा मैंने बताया कि भाई से विवाद चलते हैं, मतभेद होता है कई बार, और ऐसी कंडीशन अगर नहीं हुई तो फिर भाई जो होगा वो परदेश में रहता होगा, या फिर वो खुद भाई से दूर रहता होगा, परदेश में रहता होगा। केतु 3 वाले की एक आदत होती है कि वो मदद करने बिना बुलाए पहुंच जाता है, ये उसकी तासीर होगी। अब केतु की क्या इंडिकेशन और घर में देखेंगे कि 3 तरफ का दरवाज़ा, एक सीध में 3 दरवाजे हों, या 2 दरवाजे, मतलब एक ही रो में जो उसका घर आप देखेंगे, एक ही रो में 3 दरवाजे होंगे, या 2 दरवाजे होंगे, एक खिड़की होगी, या 2 खिड़की 1 दरवाज़ा, या 3 खिड़कियां एक ही तरफ होंगी। तो ये केतु 3 के इंडिकेशन है। इस तरह केतु को देखेंगे। फिर थर्ड हाउस में कई बार रीढ़ की हड्डी में दिक्कत लेके आ जाता है ना, रीढ़ की हड्डी का कारक है, तो रीढ़ की हड्डी में दिक्कत लेके आ जाता है, ससुराल के सुख खराब करता है ना, क्योंकि केतु खाना नंबर 3 में ससुराल के सुख किस तरह से खराब कर रहा है, क्योंकि ससुराल का जो कारक माना गया है ना वो राहु माना गया। अब केतु थर्ड हाउस में नीच का है और दृष्टि दे रहा राहु, जहाँ 90 में बैठा हो, 50% दृष्टि है लाल किताब में, तो 9th हाउस को देख रहा, तो ससुराल के सुख खराब कर देता है। अगर केतु मैलेफिक हो, जाति उसूलों के आधार पे अगर अच्छा हो जाए तो फिर ये दिक्कत नहीं रहेगी। 24वें वर्ष में उत्तम असर, 24वां वर्ष जो है चंद्रमा के समय में उत्तम असर, या जब पहला लड़का हो जाए तब केतु शुभ गिना है। 4th हाउस में इसको कैसे देखेंगे कि 4th हाउस किसका है, चंद्रमा का, और जो जोड़ हैं, जोड़ केतु के हैं। तो 4th हाउस में केतु क्या करता है कि चंद्र को ग्रहण लगाता है ना, पूर्ण ग्रहण लगाता है, तो ऐसे में माँ बीमार रहती है और माता ने, मतलब चंद्रमा पीड़ित हो जाता है, तो माता पूरी जिंदगी जो है वो संघर्ष में निकलती है माँ को। चंद्रमा मन का भी कारक है, इस वजह से केतु यहाँ क्या होता है कि अब मन जो है वो ग्रहण में है, तो मानसिक अवसाद की प्रॉब्लम आती है, घबराहट की प्रॉब्लम आती है, डिप्रेशन की टैबलेट चलती है, कई बार लड़का होने में समस्या आती है। केतु 4th हाउस में ये अमूमन देखा गया है कि लड़का होने में समस्या आती है, और कई बार नर संतान जो होती है वो गुरु के आशीर्वाद से होती है ना, इसीलिए गुरु के आशीर्वाद से, मन्नत से होती है। इसीलिए केतु 4th में बोला जाता है कि बृहस्पति की मदद दिलवाएं यहाँ पे, है ना, चने की दाल, इसीलिए जल प्रवाह की रेमेडी बोली जाती है कि बृहस्पति की मदद मिल जाती है केतु को। केतु 4th हाउस में एक निशानी ये है कि किसी बच्चे की एडॉप्शन होती है परिवार में, है ना, या कोई बच्चा दूसरे के यहाँ पला बड़ा होता है, क्योंकि बच्चे के सुख यहाँ कम होते हैं केतु 4th हाउस में, तो इसीलिए गोद लिया बच्चा होगा खानदान में कोई। स्पेशली 4th हाउस में मदर की तरफ देख सकते हैं, मदर के
तरफ से देख सकते हैं, या सामने जो घर है ना वह वहाँ देख सकते हैं, शनि चाचा के यहाँ देख सकते हैं, ताया के यहाँ देख सकते हैं, नहीं तो फिर लास्ट में पिता के यहाँ देख सकते हैं, है ना। कोई बच्चे की एडॉप्शन पिता के परिवार में कहीं हुई हो, है ना। परिवार में किसी बुक को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, ये केतु 4th हाउस की निशानी है। 5th हाउस की क्या निशानी हो सकती है? 5वां घर सूरज और बृहस्पति का। अब केतु जब भी 5वें घर में होगा ना, बृहस्पति का तो ये शिष्य है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सूर्य के साथ ग्रहण में, तो जिंदगी में एक बार केतु क्या है कि उसको कुत्ता ज़रूर काटता या फिर कुत्तों से डर लगता है ना। लेकिन फिर भी बृहस्पति की तासीर देखना ज़रूरी है कि बृहस्पति कैसा नेचर का बैठा है। अमूमन डॉग से उसको डर लगता है, कोने के मकान मिलता है। केतु 5th हाउस में मेलेफिक ही बोला गया है, अमूमन मेलेफिक बोला गया है, फिर भी बृहस्पति को देखना ज़रूरी है, ये चीज़ मैं कह रहा हूँ। लेकिन मेलेफिक है, निशानी कैसे आएगी कि कोने का मकान होगा। जो केतु का ज़द्दी असर है ना वो ऐसे मकानों में ज़्यादा आता है। टी पॉइंट के मकान हो गए, बंद गली के मकान मिलते हैं केतु 5 वाले को, और ऐसे मकान में वास्तु दोष ज़रूर होता है ना। या ऐसे मकान में ऊपरी हवाएं जल्द असर करती हैं, जो ऊपरी बाधाएं हैं वो ज़्यादा असर करती है, किया कराए के हालात बनते हैं। और कई बार क्योंकि राहु 11th हाउस में बैठा है ना, तो जुपिटर को नील करके रख देता। जुपिटर नील होते ही केतु की जो तासीर है ना वो जुपिटर से आती है ना। अपनी पावर वो उसको दे देता ज़रूर है, लेकिन जो पावर आती है ना, केतु अपनी पावर जुपिटर राहु को दे दिया करता है, लेकिन फॉलो वो बृहस्पति को करता। कि जिस तरह से कुंडली में बृहस्पति बैठा होगा वैसे ही केतु की तासीर होगी। राहु 11 में बैठने की वजह से केतु की जो तासीर है, केतु का जो असर है वो अमूमन मंदा हो जाता है 5th हाउस में। तो इसीलिए मैंने ज़िंदगी में जो यहाँ केतु की जो रेमेडी है ना, केतु की रेमेडी 5th में कभी स्पेशल इसका मैंने वीडियो में जिक्र भी कर रखा है, लेकिन केतु की एक मैं रेमेडी बताता हूँ। यहाँ इसका जो इलाज है ना वो मंगल और चंद्र के डोनेशन से होता है कि 43 डेज़ मंगल और चंद्रमा को देखना भी ज़रूरी है कि अमूमन वो उस कुंडली में केतु 5th हाउस में मंगल और चंद्रमा भी मेलेफिक हो रहे होंगे, है ना। तो उस केस में 43 दिन केतु का इलाज या 43 दिन मंगल और चंद्र की डोनेशन से होगा। 43 दिन आप देसी खांड और चावल गरीबों को दान कर दें तो उससे केतु ठीक हो जाता है। एक जो रेमेडी मैं करवाता हूँ केतु की पर्टिकुलर करवाता हूँ, तो उसमें क्या होता है, मैंने ऐसे मकान देखे हैं केतु 5th हाउस में, जो ये इंडिकेशन मैंने मकान की बताई है ना, तो इसमें सिर्फ एक जनरल रेमेडी मैंने बहुतों को करवाई और इंस्टेंटली उनका क्या होता है, ऐसे ही मकान थे उनके, तो इंस्टेंटली सिर्फ एक काला सफ़ेद कंबल, जो हम केतु के 2 रंगा कंबल लेते हैं ना, उसको मंदिर में देते ही है ना, जब वहाँ कोई एंटी प्लैनेट ना बैठा हो, मंदिर में देते ही इंस्टेंटली कुछ दिनों के बाद वो केतु 5th हाउस वाले की ऐसी मेंटलिटी बन जाती है कि वो मकान चेंज हो जाते हैं। और इस बार जो मकान मिलते हैं ना वो टी पॉइंट के मिलते हैं, ना कोने के मिलते हैं, ना बंद गली के मिलते हैं। तो ये केतु की बहुत अच्छी रेमेडी है, ये लिखी नहीं गई है लेकिन केतु की जनरल रेमेडियों में शुमार है ये। तो इसको करने से केतु जनित जो प्रॉब्लम है ना वो ठीक हो जाती, क्योंकि केतु की जो 2 राशियाँ हैं, केतु का जो 2 रंगा कलर है उसका जो कम्बल है, जब मंदिर में पहुंचता है तो बृहस्पति के पास पहुंचता है, और बृहस्पति के पास पहुंचते ही उसकी तासीर जो है बिल्कुल, या तो वो शुभ हो जाएगा, है ना, शुभ नहीं होगा तो भी वो शांत हो जाएगा। तो केतु 5th हाउस में ये बहुत अच्छी रेमेडियां हैं जो मैं हमेशा देता हूं। अब 5th हाउस में क्या देखेंगे कि मेल चाइल्ड होने में, जैसे मैंने बता दिया कि मेल चाइल्ड होने में दिक्कत आती है, संतान से कष्ट होता है, बचपन में बिस्तर पे टॉयलेट करने की आदत होती है, या टॉयलेट ज़्यादा आएगा, और मूत्र विकार से मूत्र विकार संबंधी उसको रोग होंगे केतु 5th हाउस में। छठे घर की क्या निशानी होगी, केतु नीच, है ना। केतु का पक्का घर ज़रूर है लेकिन केतु यहाँ कमज़ोर माना गया, ननिहाल के सुख खराब कर देता है ना, बुध का घर भी है ये। और छठा घर जो है बीमारी का है, बीमारी के अलावा कर्ज का भाव भी है। यहाँ अशुभ जो है, केतु जब जब अशुभ होगा ना तो वो अपनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, जैसे स्पाइन में दिक्कत लेके आएगा, जॉइंट्स में प्रॉब्लम लेके आएगा, कान जो है वो केतु के कम सुनाई देने की प्रॉब्लम है, यूरिनल इन्फेक्शन है, वो सारी चीज़ें केतु से आती। केतु 6 में आएगी, 3 में आएगी, 8 में ज़्यादातर आएगी, और इसके अलावा केतु कहीं भी मैलेफिक हो तो इसी तरह से अपना असर जाहिर करेगा, चाहे वर्षफल में हो जाए चाहे गोचर में हो जाए।
केतु 6 इंसान को कर्जे में रखता है। 7th हाउस की क्या निशानी होगी कि इसमें पत्नी बीमार रहती है। केतु 7th हाउस में पत्नी बीमार रहती है। फैमिली में 2 शादी या तलाक के योग होते हैं ना। केतु का काम है काटना, तो काटने से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। कई बार परिवार में 2 शादी, कई बार जो स्पाउस मिलती है उसकी पहले से शादी हो वो डाइवोर्स ही मिलती है, या फिर बहन का, कई बार बहन का अलगाव हो जाता है। तो केतु 7th हाउस की ये निशान है। केतु 8th हाउस देखेंगे तो लाइपोमा की प्रॉब्लम हो जाती है ना, गांठों की प्रॉब्लम हो जाती है उसको। ये मैंने आपको बता ही दिया, यूरिनल इन्फेक्शन, रीढ़ की हड्डी में इन्फेक्शन हो जाए, ये चीज़ें केतु 8 में घटित होती हैं। कई बार कम सुनाई देता है, बहरेपन के हालात बनते हैं, किडनी में दिक्कत आती है ना। केतु 8th हाउस में हो, केतु 1st हाउस में हो, तब ये चीज़ें घटित होती हैं कि किडनी में प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है। 8th हाउस क्या है कि दूसरी दुनिया से कनेक्टिविटी है ना, ईश्वर को यहाँ तंत्र शास्त्र में रुझान भी बनाता है, और ईश्वरीय ताकत को देख सकने, यानी ईश्वरीय ताकत को देखने और समझ सकने वाले, इस तरह की जो स्पिरिचुअल पावर है ना, केतु 8 वाले में बहुत होती है। आध्यात्मिकता में रुचि उत्पन्न करता है ना। और ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि गांठ, पथरी, रीढ़ की हड्डी, हर्निया का ऑपरेशन, हर्निया का हो जाता है या घुटने का ऑपरेशन होता है इसमें। तो ये मेलिफिक हो, कई बार चीज़ें बहुत, शनि की तासीर भी देखना ज़रूरी है, और केतु का जाति फितरत देखना ज़रूरी है, बृहस्पति को देखना भी ज़रूरी है। केतु 9th हाउस में क्या है, उच्च का। राहु 3rd हाउस में उच्च का, केतु 9th हाउस में अगर शुभ हो तो पहला बच्चा लड़का ज़रूर होता है ना, मेल चाइल्ड होता है, ये इंडिकेशन है। केतु शुभ के समय ज़िंदगी का अधिकांश हिस्सा जो है जन्म स्थान से दूर निकलता है उसका। जद्दी मकान, क्योंकि जद्दी मकान का खाना है, खाना नंबर 9, तो केतु दूरी करवा देता है वहाँ से। केतु 9th हाउस में समृद्ध परिवार, बृहस्पति का पक्का घर, तो समृद्ध परिवार, माया का साथ ज़रूर होगा। केतु बृहस्पति के घरों में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। कई बार केतु 9th में दस्तकारी के काम, यानी दस्तकारी के काम उसको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। निसंतान और करने वाला होता है, दस्तकारी के काम करने वाला होता है। निसंतान को आशीर्वाद देवे तो उस व्यक्ति को संतान सुख मिलने के योग मिलते हैं। केतु 9th हालांकि, क्योंकि राहु बैठा हुआ 3rd हाउस में है ना, ये केतु की फितरत नहीं है, ये राहु 3 की फितरत है ना। राहु वापस पावर दे रहा है, दृष्टि दे रहा है केतु को, इसलिए केतु 9th में बोली गई है। बाकी एक्चुअल में ये राहु 3 की निशानी है कि निसंतान को अगर वो आशीर्वाद देते, इतनी पावर होती है राहु 3 वाले में कि उस व्यक्ति को संतान सुख मिल जाता है। केतु 9th हाउस में वफादार बड़ा होता है ना, बृहस्पति का घर है, और उसकी तासीर जो है केतु की हमेशा बृहस्पति से रिलेटेड है। नेकी करता रहेगा वो, है ना, वो कहीं भी बैठा हो। हाँ, प्रारब्ध के कर्मों की वजह से उसे जो रिजल्ट देना है वो बात अलग है, बाकी नेकी का मालिक है। इसलिए केतु 9th वाला वफादार बड़ा होता है, ज़िंदगी में कुत्ता पाला होगा। जिस तरह राहु 3 में एक इंडिकेशन आती है कि बिल्ली पाली होगी, बिल्ली राहु की आशा है, और केतु 9th में कुत्ता जो है केतु की आशा है, तो कुत्ता पाला होगा। या फिर कुतिया जो है घर में बच्चे ज़रूर देती है, या फिर कुत्ते के जो बच्चे हैं ना वो घर में आ जाया करते हैं। ये केतु 9th हाउस की निशानी है। 10th हाउस को कैसे पढ़ेंगे अब इसमें कि नाना जो है, केतु से हम नाना को देखते हैं, मामा को देखते हैं। 10वां घर है जहाँ से चाचा, ताया, पिता देखते हैं। इनमें से किसी को घुटने की प्रॉब्लम होगी, मेजर प्रॉब्लम होगी, या तो घुटने खराब हो जाए, घुटनों में पानी भर जाए, घुटनों के रिप्लेसमेंट की समस्या आ जाए या रिप्लेसमेंट हो जाए, है ना। और यह कंडीशन उस समय होगी जब केतु दुश्मन ग्रह की दृष्टि में, केतु जो है दुश्मन ग्रह की दृष्टि में हो, और शनि भी खराब हो जाए, है ना। शनि का खराब होना ज़रूरी। अगर
शनि बहुत अच्छा बैठा हुआ तो केतु 10 में ये कंडीशन लागू नहीं होगी, है ना। लेकिन अगर शनि खराब है तो उस समय में ये कंडीशन लागू होगी। इसके अलावा जैसे मैंने इसमें बताया इस निशानी में कि नाना मामा चाचा, इनका जो स्वभाव है इसमें से किसी के पैरों की जो हड्डी है वो एक्सीडेंट में टूट जाती है। पैर की जो हड्डी लेते हैं ना, वो हड्डी जो है वो केतु से लेते हैं, और पैर भी केतु और शनि दोनों में लेंगे तो पैरों की हड्डी एक्सीडेंट में टूटती है और पैर फ्रैक्चर ज़रूर होता। लेकिन ये भी उस समय है जब शनि खराब हो रहा हो ना, तो उस समय देखेंगे। शनि खराब नहीं है तो ये कंडीशन टल जाएगा। केतु 10th की निशानी, जॉब या बिजनेस में बार बार चेंजेस आते हैं। केतु 10 में क्या है कि ज़िंदगी में अपने काम से वो सेटिस्फाइड नहीं होता, है ना। उसको ज़िंदगी में मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्स के बारे में वो सोचता रहता है, और इसी वजह से ज़िंदगी में बार बार चेंजेस आते हैं। कई बार नौकरी करने की सोचता है वो, कई बार बिजनेस करने की सोचता है, इस वजह से बार बार उसके चेंजेस आते हैं। अपने सहकर्मियों से कम बनती है ना, जो कलीग्स होते हैं उनसे कम बनती। केतु 10 के समय शनि 6 में हो तो ऐसा इंसान जो है अच्छा खिलाड़ी बनता है ना, प्रसिद्ध खिलाड़ी बनता है। ये मैंने बता दिया कि मल्टीपल इनकम सोर्स की तरफ सोचता है, काम का संतुष्ट होता है। 11th हाउस को देख लेते हैं। केतु जब भी 11 में होगा चंद्रमा नष्ट होगा, है ना, तो इसलिए माता का जो सुख है वो कम रहता है, या माता की जो ज़िंदगी है वो संघर्ष में निकलती है। परिवार में बच्चा गोद लेने के योग होंगे, या ये क्योंकि राहु 5th हाउस में बैठा है। राहु जो 5th हाउस में है तो वहाँ पे 5th हाउस जो है औलाद का भी बोला गया, और राहु 5th हाउस में बैठ के कई बार बच्चे के सुख में कमी कर दिया करता है, संतान के सुख में कमी कर दिया करता है। 11th हाउस में चंद्रमा को नील कर दिया करता है। दूसरा, इस वजह से फैमिली में कई बार बच्चों की एडॉप्शन के योग बनते हैं, या कोई बच्चा ऐसा होगा जो दूसरी जगह पला बढ़ता है ना, बाहर पला बढ़ता है किसी और के यहाँ, कि कोई बच्चा है अपने चाचा ताया के यहाँ पला बढ़ा है ना, या अपने दादा के यहाँ बड़ा हुआ, ये हो सकता है, या नाना के यहाँ बड़ा हुआ। केतु जब ये मैंने बता दिए, पेट खराब रहता है, राहु 5 है, इस वजह से पेट खराब रहता है। केतु 12 की निशानी देख लेते हैं। मांगलिक लोग ज़्यादा रहता है ना, केतु 12th हाउस में होगा, मांगलिक दोस्त ज़्यादा होंगे, पास में मांगलिक लोग ज़्यादा होंगे। निसंतान व्यक्ति जो है, या फिर कोई गंजा व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति जिसका रंग शाह हो, वो फ्रेंड सर्कल में, ये केतु 12 की निशानी है। स्किन रिलेटेड डिजीज़ हो सकती हैं उसको, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल नेचर होता है उसको, और स्वयं को जानने की इच्छा होती है। 12वें में वैसे ही मोक्ष का कारक है केतु, है ना। वैसे अगर इस ज़िंदगी में अच्छे कर्म कर जाए, जो मेरा अनुभव है कि अगर ज़िंदगी में अच्छे कर्म कर जाए ना केतु 12 वाला, तो यहीं से फिर उसको मुक्त होने की रास्ता आगे प्रशस्त हो जाता है, यहीं से उसको मुक्ति की ओर वो बढ़ जाता है। नहीं तो फिर केतु 12 वाले को भी वापस आना पड़ता है। तो ये चीज़ें जो मैंने समझी हैं, मैंने आपको बताई। विदेश यात्रा, विदेश का भाव केतु ज़रूर ले जाता है ना, क्योंकि तासीर वो राहु की है, और राहु अपनी जन्मभूमि से दूर ले जाता है, तो विदेश जो है वो जन्मभूमि से दूर है, और विदेश का कारक जो है राहु, 12वां घर जो है राहु का पक्का घर है। केतु यहाँ बैठेगा तो तासीर वो उसी की लेके बैठेगा, तो इस वजह से विदेश यात्रा के योग होते हैं। बाकी स्पिरिचुअल बहुत अच्छा होता है। बाकी केतु के लिए ये है, जैसे जनरल चीज़ मैंने आपको बता दी कि शनि जो अपना नेक असर देते हैं वो केतु के ज़रिए देते हैं, और इसके अलावा जो बद असर देते हैं वो राहु के ज़रिए देते हैं। काम केतु शनि के लिए करते हैं, लेकिन इनकी जो तासीर है वो बिल्कुल बृहस्पति जैसी, जैसे भी टेवे में बृहस्पति बैठा होगा वैसा केतु बैठा होगा। बाकी इसका जाति असर ज़रूर है, लेकिन ये नेकी का इतना अच्छा मालिक है कि जैसा बृहस्पति कहते हैं उस रुख को अख्तियार कर लेता है ये। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।